करीब 2 महीने तक चले लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया। चुनाव आयोग की ओर से अभी फाइनल आंकड़े नहीं दिए, लेकिन ये साफ हो गया कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत में नहीं आ रही है। इस बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी को अपने सहयोगी दल पर निर्भर रहना होगा। इस बीच बड़ा सवाल कि 400 के पार का नारा देने वाली बीजेपी से कहां चूक हो गई। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने देश के सबसे अधिक लोकसभा वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कैसे कमाल कर दिया, जिससे देश की राजनीति ही बदल गई। आइए इस बदले राजनीति को सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी क्यों बहुमत से आंकड़े से दूर रह गई? आरएसएस का साथ नहीं मिलना। बीजेपी के वोटरों को बूथ तक लाने में आरएसएस की अहम भूमिका रही। इस बार के चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव के बीच में कहा था कि जब हम कमजोर थे तो आरएसएस की जरूरत थी, आज हम खुद सक्षम हैं। पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि ये बयान बीजेपी के विरोध में गया और आरएसएस के जुड़े लोगों को बुरा लगा। स्थानीय मुद्दों को दरकिनार करना। बीजेपी ने इस बार अपने चुनावी एजेंडे में स्थानीय मुद्दों को दरकिनार किया। प्रधानमंत्री विकसित राष्ट्र और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का नारा देते रहे। इससे आम जनता अट्रैक्ट नहीं हुई। बीजेपी ने उम्मीदवार के चयन में भी गलती की है। कई ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जिनको लेकर क्षेत्र में भारी नाराजगी थी, वो अब चुनाव हार गए। 400 का पार का नारा पड़ा उल्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 400 के पार का नारा दिया गया था। यह नारा बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक पार्टी दलित वोटरों को ये समझाने में कामयाब रही कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलेंगी तो मिलेगा तो हमें संविधान बदल देगी, यानी दलितों और ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ। सांसदों का टिकट नहीं काटना। बीजेपी में पीएम मोदी से वोटरों को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्हें अपने क्षेत्र के सांसदों से नाराजगी जरूर थी। 2 बार से जीत रहे सांसदों को फिर से टिकट दिया गया। जनता में उनको लेकर नाराजगी थी कि वो मोदी के नाम पर जीत तो जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। इस बार फिर से पार्टी की ओर से जब टिकट दिया गया तो ये नाराजगी बढ़ गई। वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होना। पिछले 2 चुनाव में हिंदू और मुस्लिम वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण देखने को मिला। इस बार देखने को ये नहीं मिल सका। इसका नुकसान सीधे बीजेपी को हुआ। महंगाई बेरोजगारी को मुद्दा बनाने में सफल राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव इस बार चुनाव महंगाई और बेरोजगारी को अहम मुद्दा बनाने में सफल रहे। इसका असर उनकी रैलियों में दिखाई दिया। लाखों की संख्या में युवा उनकी रैलियों में जुटे रहे। इसका फायदा कांग्रेस सपा को उत्तर प्रदेश में मिला। लोक लुभावन घोषणाओं का हुआ फायदा। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो 30 लाख सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी, पेपर लीक से मुक्ति कराएंगे, देश की करोड़ों की गरीब महिलाओं के बैंक खाते में 8,500 रुपए जमा कराएंगे, किसानों के कर्ज माफ करेंगे, किसानों को कभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देंगे। इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिला। अग्निवीर योजना खत्म करने का ऐलान। देश के छोटे शहरों में युवाओं के बीच अग्निवीर योजना को देकर भारी रोष है। इसको भांपते हुए राहुल गांधी ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो इस योजना को खत्म कर देंगे। जातिगत राजनीति साधने में सफल राहुल और अखिलेश की जोड़ी साथ आने से कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति साधने में सफल हुए। मुस्लिम और यादवों ने सपा और कांग्रेस उम्मीदवार को एक तरफा वोट किया। वहीं मायावती के वोट बैंक ने भी बीएसपी से हटकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट किया। राहुल की छवि का फायदा। राहुल गांधी अपनी छवि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा से बदलने में कामयाब रहे। उन्होंने लंबी यात्रा से जनता के बीच में एक जगह बनाई। लोगों के बीच में उनको लेकर बनी अवधारणा खत्म हुई। इसका भी फायदा राहुल गांधी और कांग्रेस को हुआ।